और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। उस्मानपुर इलाके में ये मर्डर हुआ है। 17 साल के युवक अभिषेक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने नाबालिग को पहले घेरा और चाकुओं से उस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और इस बीच खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर उस्मानपुर इलाके में 17 साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की संख्या 15 से 16 के बीच थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई, शरीर पर चाकू के 1 दर्जन से ज्यादा वार हैं। मारे गए युवक का नाम अभिषेक है। अभी तक पुलिस ने आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाई है। कानून व्यवस्था को कैसे धरातल पर लागू किया जाए, उसको लेकर भी लगातार स्थानीय लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। कितनी सख्त कानून व्यवस्था होने के बावजूद इन आरोपियों में, इन लोगों में दहशत क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है। तो ये जो बड़ा मामला सामने आ रहा है, उसमें 17 साल के लड़के की बेरहमी से कैसे हत्या कर दी गई, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया कि एक के बाद एक लगातार चाकुओं से वार किया गया और उसके बाद बेसुध हो गया अभिषेक और घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, अभी सूर्य चौहान का मामला ठंडा नहीं हुआ था। जो मैंने बताया था आपको, गाजियाबाद के अंदर लोनी में जिस प्रकार से उसको असद और उसके साथियों ने जान से मार दिया था बकरीद पर, और मारने से पहले कहा था कि क्या तुमने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। थे हुक्का वगैरह पीते थे, जो भी है गली में अय्यासी वगैरह सिगरेट वगैरह पीते थे, जो भी है। अचानक ही ये जो हुआ, इसके बारे में बस दुख है। बिल्कुल है, दोनों का। दोनों का किसका? असद का भी, इसका भी। असद का एनकाउंटर, उसका दुख है आपको? भाई बिल्कुल है, हमारी कौम से है वो। कौम से तो है, लेकिन गलत तो क्या गलत है? आ गई ना कौम वाली बात, आ गई कौम वाली बात, आ गई ना, गलत है भाई ये चीज। वो सारे वीडियोस तो हम देख ही चुके थे। उसके बाद में उसका एनकाउंटर हुआ, उसका चाचा उसको लेने के लिए आया। वही असद जो अभी तक हीरो बन रहा था, पुष्पा बन रहा था, उसको 4 कंधे तक नहीं मिले जब उसको गाड़ी से उतारा जा रहा था। अकेला उसका चाचा गया था, लेकिन बाद में भीड़ जमा हो जाती है, मुसलमानों का पूरा हुजूम जमा हो जाता है और बताया गया कि उसके भाई ने कहा है कि मैं एक एक से बदला लूँगा जिन्होंने भी मेरे भाई को मारा है। जी, मेरा नाम आबिद है। हम यूपी से ही हैं, जिला बुलंदशहर से। अच्छा, असद क्या लगता था? ये हमारा भतीजा था। अच्छा, परिवार में कौन कौन है असद के? इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और ये इसका एक भाई है, वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। और ये 3 ही मेंबर हैं जो एक साथ रहते हैं। बहन भी है कोई? बहन है, उसकी भी शादी हो रखी है। ये सारी चीज़ें अभी ठंडी नहीं हुई थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम तरुण खटीक के बारे में बात कर रहे थे, उससे पहले ही दिल्ली से एक और खबर आ जाती है, जहाँ पर उस्मानपुर में एक लड़का है अभिषेक, हिंदू है, और उसकी भी हत्या हो जाती है और उस पर भी 12 से 15 मुसलमानों ने एक साथ हमला किया है। उसी प्रकार से चाकुओं से हमला किया है, उसको बींध डाला है, कई स्थानों से उसको काट डाला है और बताया जा रहा है कि मौका वारदात उस्मानपुर दिल्ली में ही उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है। ये जो दोनों खबरें हैं ये हमारे आसपास की हैं, मतलब ये गाजियाबाद, लोनी और इधर दिल्ली में खबर हो गई। लेकिन बलरामपुर में इसी दौरान, इसी बीच एक और हिंदू लड़के की इसी प्रकार से बेरहमी के साथ में चाकुओं से काट करके हत्या कर दी गई है। इसका तो अभी तक कहीं जिक्र भी नहीं है, इसका कहीं अभी तक नामो निशान भी नहीं है। और ये सारी बातें भी चल ही रही थी कि आसाम से एक और लड़के की खबर आती है जिसका नाम मधुरिया बर्मन बताया जा रहा है। उसको बहुत बेरहमी के साथ में गले पर, उसके बाजुओं पर, उसके पेट में, उसकी छाती पर, उसकी कमर में, उसके लंग्स आदि सब काट दिए गए हैं। छात्र संघ के सहायक संपादक माधुर्य बर्मन पर जिहादियों ने क्रूरता से हमला किया है। चाकू के बाद इतने भयावह थे कि माधुर्य बर्मन की मौके पर मौत हो गई। उनके साथ मौजूद रिश्तेदार बहन मृदु मुद्रा ढेका गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल जिहादियों ने लव जिहाद का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद यह हत्या की साजिश रची। जब हिंदू लड़की ने जिहादी प्रेम का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो जिहादियों ने अपना असली चरित्र दिखाते हुए खून की होली खेली। और हर जगह पैटर्न वही है कि दोस्त बनाया जाता है, बुलाया जाता है, अपने पास बैठाया जाता है और उसके बाद एक पूरा का पूरा झुंड आता है, उस पर टूट पड़ता है, उसको भागने नहीं देता है और फिर उसका गला रेतता है। ये तरुण खटीक की अकेली बात नहीं थी, अभिषेक की बात अकेले की नहीं है, बलरामपुर के केस की बात नहीं है, ये केवल अभिषेक की बात नहीं है, ये अकेले मधुरिया बर्मन की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर लगातार जो नाबालिग मुस्लिम लड़कों के द्वारा हिंदू लड़कों की हत्याएं हो रही हैं, ये जो पैटर्न बनता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी तैयारी है। आपने पहले लोन वुल्फ अटैक सुने होंगे, भारतवर्ष में पहले एक साथ इसी तरीके के अटैक्स हुए थे
गोरखपुर मंदिर के ऊपर भी इसी प्रकार का अटैक हुआ था, देहरादून के मंदिर पर भी इसी प्रकार का अटैक हुआ था, फ्रांस में भी इसी प्रकार से एक ट्रक वाले ने सामने आ रही भीड़ को पूरी तरीके से रौंद दिया था। अभी कुछ ही दिन पहले एक मुस्लिम लड़के ने 2 गार्ड्स को पूछा पहले उनके नाम क्या हैं, क्या वो कलमा पढ़ सकते हैं अथवा नहीं, और फिर उनके ऊपर चाकुओं से वार कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से हमने देखा पहलगाम में भी 2-4 आतंकवादियों ने ही कितने सारे हिंदुओं को नाम पूछ करके और कलमा पढ़वा करके मार दिया था। ये पूरे के पूरे पैटर्न को, ये पूरे के पूरे प्रक्रम को आप जरा समझिए। हिंदुओं के बच्चे एक प्रक्रम में लगे हुए हैं। मैं उसको बुरा नहीं मान रहा, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारा मेंटल स्टेटस क्या है। हम लोग लगे हुए हैं परीक्षाओं में। दुर्भाग्यवश वो जो परीक्षा है वो पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर जो चेकिंग के मानक बनाए गए हैं नए नए वो फेलियर हो जाते हैं। हमारे बच्चों का एक फोकस है कि हम सफल हों, किसी भी प्रकार से पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। उनका एक तरीके का फोकस चल रहा है। जिन लोगों ने पेपर खरीदे हैं, पेपर लीक करवाए हैं 20-20 लाख रुपए देकर, 30-30 लाख रुपए देकर के भी, उनका भी तो आप जरा सोचिए कि उनका भी एक ही फोकस है कि हम किसी प्रकार से सफलता का एक रास्ता निकाल लें। वो क्या है, डॉक्टर बन जाएं। भाई हम मुन्ना भाई MBBS की तरह ही बन जाएं, लेकिन हम डॉक्टर बन जाएं। किसी ने ये तो नहीं सोचा कि हम जिहादी बन जाएं। लेकिन एक तरफ की पूरी भीड़ ना वो परीक्षाओं में लगी हुई है, ना वो पढ़ाई में लगी हुई है, ना वो 20-30 लाख रुपए देकर के पेपर लीक करवा रही है, ना वो कहीं धरने पर बैठ रही है, ना वो कोई कॉकरोच पार्टी बना रही है। उसका एक ही मकसद चल रहा है। उसका एक मकसद क्या है, किसी अभिषेक को बुलाना है, किसी तरुण को बुलाना है, कुछ भी बात हो गई है चीर देना है। ये जो बच्चे आज भी, हम जो लोग पढ़ाई में दिमाग लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, माँ बाप के हम पूरा का पूरा पैसा जो है, माँ बाप दोनों कमाने जा रहे हैं, उनका पूरा पैसा हमारे पास आ रहा है, हम पूरे के पूरे को झोंकने में लगे हुए हैं कि भाई हमें पढ़ना है, कामयाब होना है, हमें बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर या फिर बड़ा कोई साइंटिस्ट बनना है, देश का नाम रोशन करना है। उनका फोकस ही देश का नाम रोशन करने पर नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके बेटे के ऊपर अगर 2 करोड़ रुपए भी आपने खर्च कर रखे हैं तो उसके पास कोई ऐसा कवच नहीं आ गया है कि वो कल किसी असद के चाकू से बच जाएगा। चलो 2 नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपए आपने किसी की, अपने बेटे की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर दिया, आपने उसको वर्ल्ड क्लास स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तब भी उसके ऊपर कोई कवच नहीं आकर के लग जाएगा जो असद के चाकू से, जो असलम के चाकू से, जो मोहम्मद के चाकू से आपके बेटे को बचा लेगा। उसके चाकू की कीमत 50 रुपये है और आपके बेटे के तो ऊपर केवल खर्चा ही 3 साल में 50 लाख का हो गया है, परंतु फिर भी वो बच नहीं पाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि आपके बेटे को शत्रु बोध नहीं है। कारण क्या है कि उसको अपना पूरा जिहाद बोध है। कारण क्या है कि उसको पता है कि ये वाजिबुल कत्ल है। हिंदू इस समय जातियों में बटा हुआ है। मुसलमान अपनी कुरान की, अपनी शरिया की, अपनी गजवा हिंद की तोप उठा करके चला हुआ है। बहुत सारे मेरे देश के जो दलित हैं उनको लगता होगा कि नहीं, हम जो है मुसलमानों के समकक्ष और हम बच जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा उसका ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ कि मुसलमानों की सोच दलितों को लेकर के क्या है। आप लोग को गलत फहमी है कि हम 25 करोड़ है। इंशाअल्लाह हम 50 करोड़ से भी ज्यादा है। दलित लोग को कौन गिनेगा? ये भी तो हमारे अपने ही पाले हुए कुत्ते हैं। इन्हें लगता है, दलित को लगता है कि मुस्लिम का साथ देंगे तो हम इन्हें बख्श देंगे। कतई ना। हमारे इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है, जो भी अल्लाह के रसूल और अल्लाह को नहीं मानता और या फिर अल्लाह पे ईमान नहीं लाता, उनका मौत जस्टिफाई है, यानी उसका मौत जायज है। एक छोटी सी बच्ची भी क्या सोचती है हिंदुओं के बारे में। मैं फेस को ब्लर कर दे रहा हूं, लेकिन आप जरा सोचिए, एक टीचर ने ये वीडियो बना लिया और वो क्या कह रही है एक हिंदू लड़की के बारे में जो कि उसकी दोस्त है, उसकी सहेली है स्कूल के अंदर। बता गुड़िया। वो है ना पल्लवी। हाँ, पल्लवी है हिंदू। पल्लवी हिंदू है। हिंदू कौन बनता है? हिंदू तो पल्लवी बनती है। पल्लवी है तो तू बड़ी होके मारेगी पल्लवी को। अच्छा, और जो अभी तू बता रही थी अल्लाह को मानता है, तो क्या हो तुम? मैं मुसलमान। अच्छा, और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो? अल्लाह बहुत मारता है उसको। अल्लाह बहुत मारता है, तो फिर अल्लाह को नहीं मानता है वो क्या बन जाता है? वो हिंदू। तो अल्लाह मारता है तो तुम क्यों मारोगी? वो मेरा मारता ना, तो मैं भी बंदूक से मारूंगी। बंदूक से मारोगी? कहाँ से लाओगी बंदूक? बंदूक है ना मेरे पास, दर पे। अच्छा, ओके बेटा, थैंक यू।
जाओ पानी पी के आ जाओ। और दलित नेता क्या कर रहे हैं? दलित नेता इस समय पर मुसलमानों की तशरीफ पिछवाड़े उनको सुबह धोने भी नहीं देते, चाटने में लगे हुए हैं। चंद्रशेखर रावण उत्तर प्रदेश में नगीना धामपुर जाता है और मुसलमानों को कह रहा है कि नहीं, सड़कों पर ही लेटो, सड़कों पर ही नमाज पढ़ो, मैं खड़ा हुआ हूं, देखता हूं मैं क्या कर लेगी पुलिस। वो तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब थोड़ा समझदार हो गया और वो जाकर के फुटपाथ पर वहां नमाज पढ़ता है, सड़क को खाली छोड़ देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से असद का एनकाउंटर हुआ है तब से सारे के सारे मैटर क्या हो गए हैं? डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। जितने भी मोहम्मदीन पुष्पा उत्तर प्रदेश के अंदर बने घूम रहे थे, सब के सब अब बाहर निकल चुके हैं और कहाँ पर जाकर हत्याएं कर रहे हैं? अब वो दिल्ली, आसाम, बंगाल, राजस्थान, इन जगहों पर आपको मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है कि भय बिन होत न प्रीत, बिना कानून का डंडा सख्त किए कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता है। परंतु क्या उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं पर हिंदू नहीं रहता है? हर जगह पर रहता है। हमने करोड़ों रुपए अपने बच्चों को ये सिखाने और बताने में लगा दिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, फैराडे का नियम क्या है, आवर्त सारणी क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, कैलकुलस क्या है, वनस्पतियों में विभेद क्या है, अलग अलग मैथमेटिक्स में विभेद क्या है, संसार में विभेद क्या है, देशों में विभेद क्या है, जातियों में विभेद क्या है। लेकिन हमने कभी ये नहीं बताया कि देव और दानव का विभेद क्या है, शत्रु और मित्र का विभेद क्या है। हमने उन्हें कभी शत्रुबोध या मित्रबोध ही नहीं करवाया है। और यही कारण है कि मुसलमानों के साथ में बैठने वाले ही सबसे पहले मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू लड़के हों अथवा लड़कियां हों। तो फिर क्या फायदा है आपका अपने बच्चों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लुटाने का? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इतनी सारी पुस्तकें आपके बच्चों ने पढ़ी, इतना सारा पैसा आपने उनके ऊपर खर्च किया, अगर एक बार मेरे कहने से उसी सिलेबस में आप बस एक पुस्तक जोड़ दीजिए जिसका नाम है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1, शत्रुबोध का ऐसा डोज वो आपको देगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, 50,000 से ज्यादा लोग इस पुस्तक को खरीद चुके हैं और इस बात को बता चुके हैं कि हमारे जीवन में इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में कितना परिवर्तन आया है। ये पुस्तक पढ़वा सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार से देवों और दानवों के इस युद्ध में आज का देव अपने अस्तित्व को भूल कर बैठा है, जबकि दूसरी तरफ इस कलयुग के चरम पर दैत्य दानव लोग हमारे अस्तित्व को खाने के लिए लगातार हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे के पूरे युद्ध में आप किस प्रकार से विजेता बन सकते हैं, इस पूरे के पूरे युद्ध में किस प्रकार से आप इन दानवों को हरा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बहुत ही आसान भाषा में ढाई मोर्चे के चक्रव्यूह में लिखी हैं। दोस्तों, आज का युद्ध तीर तलवार और हथियार से बाद में पहले दिमाग और नैरेटिव से चलता है। यदि आपके अंदर शत्रुबोध ही नहीं तो आपके पास भले ही कितने भी हथियार हों, आप उसको शत्रु की बजाय अपने मित्र पर भी चला सकते हैं। संसार भर में गैर मुसलमानों की होती हुई इन हत्याओं पर तो हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हमें अफसोस करना पड़ेगा अपनी बुद्धि के ऊपर भी कि जिसने आज तक अपने अस्तित्व को पहचाना नहीं और दुश्मन को जाना ही नहीं। पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।